हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो एक दो दिनों से करंट अफेयर नहीं आ रहे थे, आज करंट अफेयर लेके आ गया हूं मैं दोबारा से। ठीक है, व्यूज कम होने के कारण थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। अगर व्यूज सही आए तो यहाँ पे चलती रहेंगी वीडियोस, क्योंकि व्यूज का आना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्यूज नहीं होंगे तो यहाँ पे खुद को लगता है कि यार मैं सही नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज हमको तो ये होना चाहिए कि कंप्लीटली बनाओ और लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ, बट this could not work anymore over here. So let's start with question number 1. Okay, पहला क्वेश्चन है हमारा, in which state are नागी बर्ड सेंचुरी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी, कहां पर है? क्योंकि इन दो बर्ड सेंचुरी को यहां पे ऐड करा गया है रैमसर साइट में। अब यहां पे ध्यान दो, रैमसर जगह है ईरान में। यहां पे एक मीटिंग होती है जहां पर इसको हम बोलते हैं रैमसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन। यहां पे दलदली भूमि क्या होती है? वेटलैंड। वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए यहां पे सारे की सारी कंट्रीज ने बोला कि ठीक है, हम लोग इसमें वर्क करेंगे और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज फॉर वेटलैंड प्रोटेक्शन। दो चीज याद रखना, पहले तो ये ईरान में है, दूसरा है कि ये वेटलैंड के प्रोटेक्शन लिए, दलदली भूमि के प्रोटेक्शन के लिए। दलदली भूमि में बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे पक्षियों का निवास होता है, क्योंकि दलदली भूमि काम आती है भाई, वहां पे पक्षियां होते हैं, बहुत सारे पानी पीना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो दलदली भूमि के प्रोटेक्शन के लिए ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ। अब मुझे बताओ ये कन्वेंशन कब हुआ, 1972 या 73? ओके, मुझे कमेंट में लिख के बताना जरूर। तो ये जो दो हैं अभी रिसेंटली इसको ऐड करा गया है, बिकॉज ये बिहार के हैं, दोनों क्या है? बिहार के हैं। अब बिहार में टोटल रैमसर साइट 3 हो चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ये कब दिया गया है स्टेटस, ये दिया गया है 5 जून को। 5 जून को क्या आता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस आता है। ओके, इंडिया और चाइना के अब बराबर हो चुके हैं, इंडिया चाइना के बराबर हो चुके हैं वेटलैंड्स में। टोटल यहाँ पे अब इंडिया के 82, 2 जोड़े गए ना, इससे पहले 80 थे, उससे पहले 5 जोड़े गए थे। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में समथिंग था, पहले 5 जोड़े गए थे, है ना। 5 तारीख को 5 जोड़े गए थे। कब? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे में। कब आता है बताओ? 2 फरवरी या नहीं, बताना मुझे। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे में 5 जोड़े गए थे, पहले 75 थे, फिर 80 हुए। अब आज यहाँ पे जो क्या है, 5 जून जो कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें 2 और ऐड कर दिए गए, भारत के 2 वर्ल्ड क्या है यहाँ पे, रैमसर साइट, दलदली भूमियों को। अब हो चुका है भारत में 82, चाइना के बराबर हो चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा रैमसर साइट वाला क्षेत्र कौन सा है, देश कौन सा है? यूके। समझ में आया? तो कितने हैं टोटल? 175 है। मैक्सिको है सेकंड नंबर में, कितने हैं जी मैक्सिको में? 144, 12 का स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? ये आता है एग्जाम में। आईपीईएफ की जो मीटिंग है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग सीधा आप बोलना, आईपीईएफ की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पे हुई है इस बार? ओके, तो वो कहां पे हुई है भाई? आईपीईएफ की जो मेंबर्स है, टोटल 14 मेंबर्स है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी मीटिंग कहां पे होती है जी? इसकी मीटिंग होती है सिंगापुर में, है ना। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया आपका सिंगापुर। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ईस्ट तिमोर, ये सब किस में आते हैं? आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये हो गया मलेशिया। ये जरा सा यहाँ पे छोटा सा एरिया है बहुत, वो है सिंगापुर। ये नाम ही लॉयन के नाम पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के राजा, एक बार कहीं के राजा थे जो यहाँ पे गए थे शिकार करने के लिए, वहां पे इन्होंने शेर देखा, तो काफी उन्होंने बोला ये क्या है, तो बोला ये सिंगा है। उस टाइम पे वहां पे सिंगा बोलते, तो यहाँ पे सिंगापुर रख दिया इसका नाम। दिस इज कंप्लीटली इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत बड़ा आर्किपेलागो है। ओके, आर्किपेलागो मतलब इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, यहाँ पे हो गया इंडोनेशिया। अब आपको ना 2 स्टेट याद रखने जो कि एग्जाम में आते हैं। कौन से स्टेट है? एक तो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये वाला स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, जिसे जल मंडरू मध्य भी कहते हैं। स्ट्रेट का काम है 2 जलखंडों को आपस में जोड़ना। जलखंड का मतलब वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ना, और 2 भूमियों को अलग करना। 2 भूमि खंडों को अलग करना, तो ये भूमि खंडों को अलग करता है और पानियों को आपस में जोड़ता है छोटे से पानी के पैसेज से। ओके, अब चैनल अलग होता है, पैसेज अलग होता है। स्ट्रेट है जल मंडरू मध्य। तो ये स्ट्रेट जो है किसके बीच में है? यहाँ पे कई बार इसको सिंगापुर इंडोनेशिया भी कहते हैं, कई बार इसको मलेशिया
इंडोनेशिया भी कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ये वाला यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे कौन सा आता है, ये इंडोनेशिया के बीच में ही है, तो ये है सुंडा स्ट्रेट। यहाँ पे है लैम्बोक स्ट्रेट, ये भी उसी के बीच में है, इंडोनेशिया का सारा आर्किपेलागो है इंडोनेशिया का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का याद रखेंगे बस आप लोग, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लॉन्च द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस रिसेंटली। इनमें से किन कंट्रीज ने बायो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है, ताकि विश्व में कोई भी ऐसी तंगी होती है, कोई भी मेडिकल की बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, तो ये देश मिलकर उस चीज को खत्म कर सकें, क्योंकि ये है दुनिया को मेडिकली से एक तरीके से बचाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी से बचाने के लिए। तो कौन कौन सी कंट्री ने करा है भाई, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने एक अलायंस बनाया है। इसमें ना ही चाइना है ना कोई है, क्योंकि इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत आगे, हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे, समझ रहे हो आप। तो इंडिया, साउथ कोरिया, जापान। साउथ कोरिया ने अपनी खुद की अभी क्या खोली है रिसेंटली, कोरियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी भी बोल सकते हो, इन्होंने अभी अभी रिसेंटली खोली, एग्जाम में आप लोगों के आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। अभी अभी रिसेंटली वोटिंग हुई है, देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका एक है जनरल असेंबली, सुना होगा आपने, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर ट्रस्टी काउंसिल, ओके, फिर सेक्रेटरीट हो गया, आईसीजे हो गया, और इसके बहुत मतलब 6 इसके काउंसिल होते हैं। उसमें से एक काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल, ये होती है सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली ये किस चीज के लिए डिपेंड है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दुनिया में शांति कायम करने के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 एक होते हैं परमानेंट मेंबर, एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं ये इनकी संख्या 5 है, और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या है 10। ये जो 5 है ये वो है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, और ये 5 वो कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है। इन 10 के पास कोई वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर वाली कंट्रीज का नाम पता होगा ना आप लोगों को, कौन कौन सी है जी, एशिया से चाइना, रशिया, ठीक है, रशिया नहीं है, रशिया है या नहीं है, ठीक है, तो एशिया, रशिया, फिर कौन सा हो गया, यूएस, यूके और फ्रांस, इनके पास है यहाँ पे वीटो पावर। ओके, अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया यहाँ पे आपका नॉन परमानेंट मेंबर, इनका टर्म 2 साल का होता है, हर 2 साल बाद ये अलग दोबारा चेंज हो जाते हैं। पनामा को भी चुना गया, कौन से, लैटिन अमेरिका से, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र से, हर क्षेत्र में यहाँ पे जोड़ा जाता है। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 10 भागों में बांटा हुआ है, हर 10 जगहों से एक बंदा यहाँ पे लेते रहते हैं। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक से लिया गया है, सोमालिया को अफ्रीका से लिया गया है, समझ में आ गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। भारत को इस बार नहीं लिया क्योंकि भारत ऑलरेडी यहाँ पे सदस्य था। अब भारत को हटाकर एशिया पैसिफिक से किसको ले लिया जाएगा, पाकिस्तान को। और ये टर्म कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2025 से, और 2025 पूरा खत्म होने के बाद 31 दिसंबर 2026 तक ये टर्म खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन में टोटल मेंबर है 193, और जो लास्ट वाला मेंबर था वो है साउथ सुडान। एग्जाम में आ सकता है। एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ, किस चीज के सेक्रेटरी जनरल है, वो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, एस कर देना आप, एस, ठीक है। एस के बाद क्या करोगे आप, एफआरएस, एस एफआरएस का मतलब होता है, ए से क्या हो गया, ठीक है, एस अराबिक, चाइनीज जिसे हम मैंडारिन कहते हैं, ओके, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, एस एफआरएस, ओके, ये एग्जाम में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज का। विच एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF विल बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम जून 15 to 21 के बीच में ये होगा, और ये कौन सा एडिशन होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, 18वां एडिशन होगा ये, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जून 2024 में अभी की बात है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो ये पहली बात तो किसकी कमेटी है, ये RBI की एक कमेटी है जो रिवर्स रेपो रेट और हमारे SLR CRR इन सबको क्या करती है, डे टू डे या फिर मतलब क्वार्टरली चेंज करती है, या फिर इसको चेक करती है, मेंटेन करके रखती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। तो यहाँ पर रेपो रेट अनचेंज कर दिया इन्होंने दोबारा, तो ये कंप्लीटली अभी ये लोग इतना ज्यादा मतलब वो है कि ये 8वीं बार अभी तक चेंज ही नहीं हुआ, 6.5 इधर 6.5 ही 8वीं बार लगातार, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये हो गया आपका क्या, रेपो रेट,
रेपो रेट जो रेट है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया आपका, जहां पे कभी कभार बैंक भी आरबीआई के पास अपना सरप्लस मनी अमाउंट क्या करता है, पार्क करवाता है, जिसमें उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ऑल्दो इसमें कम मिलता है एज कंपेयर टू जो आरबीआई देता है। समझ में आ गया आपको? डे टू डे ऑपरेशन के लिए बैंक आरबीआई से पैसे मांगता है और वो रेपो रेट की दर पर उसको मिलता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। रिजर्व रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35। मैंने आपको बोला था ना ये समथिंग आधा होता है। अगर आप पैसे अपने बैंक अगर अपना पैसा पार्क करेगा आरबीआई में तो पैसा कम मिलेगा एज ए इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे देता है आरबीआई तो वो देता है 6.5 के हिसाब से, तो समथिंग आप आधा बोल सकते हो ना। कैश रिजर्व रेशियो ज्यादातर ये फिक्स रहता है, ये उतना पैसा है जो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हर उसको क्या करना है, 4.5 है, हर बैंक को इतना मेंटेन करना है लिक्विडिटी। ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है अपना पैसा आपको लिक्विड एसेट में लगाना है, 18% है, और ये ज्यादातर फिक्स रहता है। सीआरआर 4.5 रहता है और एसएलआर 18 रहता है, ज्यादातर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर टोटल 6 होते हैं, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो, यानी कि वो हमेशा कौन होते हैं, दैट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ईएसआईसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? बहुत से लोग जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनको पता होगा, उनकी सैलरी में डिडक्ट होकर आता है ईएसआईसी, है ना, आपने सुना होगा। तो ये ईएसआईसी का जो है वो आप लोग यहाँ पे देखो, ईएसआईसी की स्टैब्लिशमेंट कब होती है भाई? पहली बात तो 1952, है ना, 1952 में होती है, और रिसेंटली ये आईएएस ऑफिसर हैं, और इनका यहाँ पे क्या हुआ है, इस कमल किशोर सोन ये बन गए हैं अब आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआईसी। ओके, ये चीज आप ध्यान देना यहाँ पे। बेसिकली जब आपका ये कटता है ना ईएसआईसी, 140 तो 160 रुपए समथिंग मेरा भी कटता है, तो उसमें आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेडिकल ईएसआईसी के पैनल हॉस्पिटल में जाओ, वहां पे आपका फ्री में इलाज होगा, वहां पे आपको दवाई भी मिलती है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेलायन सुबिया को मिला है, और भी कुछ अवार्ड हैं, एग्जाम में आएगा 100%। आपको बोल रहा हूँ यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर राधिका सेन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला एग्जाम में आएगा भाई, ये वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये CSR चैंपियन अवार्ड PFCL पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आएगा एग्जाम में। ओके, और आता है यहाँ पे आपका UN, ये वाला हो गया इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, तो ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC को दिया गया है। ये 3 आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा। AJT जॉन सिंह इनका मृत्यु हुई है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? पहली बात याद रखना, इनको पद्मश्री मिल चुका है और इनको काफी अवार्ड मिल चुके हैं, काफी अच्छे व्यक्ति थे, सिविलियन अवार्ड भी मिले इनको काफी। ओके, तो ये क्या थे भाई? पहली बात तो ये थे बायोलॉजिस्ट, है ना, बायोलॉजिस्ट, समझ में आ गया, जीव विज्ञानी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओशन डे, विश्व महासागर दिवस, है ना, विश्व महासागर दिवस हर साल हम लोग 8 जून को मनाते हैं। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो वर्ल्ड ओशन डे हम लोग मनाते हैं, क्या थीम थी इस बार वर्ल्ड ओशन की? ठीक है, तो दैट इज अवेकन, ठीक है, दैट इज अवेकन न्यू डेप्थ इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे दिस ईयर। ओके, एंड द डेट ऑफ वर्ल्ड ओशन डे इज 8th of June। एंड यू नो दैट कि सबसे पहले ये क्या हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में इसका सेलिब्रेशन किया गया था अर्थ समिट के दौरान। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, वहां पे ये डिसाइड किया गया था कि भाई वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाएगा 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ओके, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एंड आफ्टर ऑल द लास्ट थिंग इज दैट if we are providing the online course for SSC Super Pack, okay, that is for SSC, for your all examination related to SSC and other examination which is of 1 day examination. Basically they are state PCS or state government exams. Okay, if you are preparing for that, then we have the affordable course for you. Like we have the subject videos in this course, recorded videos, we have short and crisp notes where you can download and take out the print of them, and all exam paper PDF, and they are the real PDF. Okay, they are
particularly given by that particular organization who are taking the examination. Okay, so and the last is Telegram group. If you want to contact me personally, there is my personal ID. I'm writing over here, Vikram Sir GK. There is no space in that. Okay, okay, let's move, let's meet tomorrow in the next current affair video. Okay, till then, goodbye. Thank you. Jai Hind, and अपना ध्यान रखना.